अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा खाड़ी और लेगून क्या होता है। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको ये शब्द बार बार आते होंगे कि डेल्टा क्या होता है, ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, लेगून क्या होता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था डेल्टा क्या होता है, ज्वार नदमुख क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि खाड़ी क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दो, खाड़ी समुद्र पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से जुड़ा हुआ होता है और इसके इर्द गिर्द काफी हद तक जमीन से घिरा हुआ होता है। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे भारत का मानचित्र बनाया है। अगर आप भारत के मानचित्र पे देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। तो खाड़ी क्या होती है? तो खाड़ी क्या होती है? खाड़ी समुद्र पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं। खाड़ी किसे कहते हैं? समुद्र पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पे एक तरफ से क्या हुआ है, सागर या महासागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप खंबात की खाड़ी देखें तो यहाँ पे तो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे आप कच्छ देखेंगे तो यहाँ से भी ये क्या है, किसी न किसी जल से, सागर या महासागर से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गए? और इसके इर्द गिर्द काफी हद तक, इर्द गिर्द का मतलब क्या होता है, आजू बाजू काफी हद तक जमीन से घिरा हुआ होता है। अगर आप बंगाल की खाड़ी देखेंगे तो यहाँ पे काफी हद तक जो है ये बंगाल की खाड़ी क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। जब कोई जलाशय काफी हद तक जमीन से घिरा हुआ होता है और एक तरफ सागर या महासागर से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं। अब ध्यान दो, लेगून क्या होता है। लेगून किसी समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। लेगून क्या होता है? लेगून किसी समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। उथला जल क्षेत्र क्या होता है? जिसकी गहराई जो होती है कम होती है, उसे हम लोग उथला जल क्षेत्र कहते हैं। जो किसी पतली स्थली, स्थली का मतलब होता है जमीन, पेटी से या पट्टी से द्वारा थोड़ा बहुत या पूरा अलग हुआ होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मान लेते हैं ये महासागर है और यहाँ पे ये वाला पूरा भाग जो है जमीन है। तो महासागर की पानी क्या करती है, जमीन को तोड़ के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, एक उथला जल क्षेत्र का निर्माण होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जमीन है। जमीन क्या करती है, इसको बहुत सकरा कर देती है। यहाँ पे देख रहे हो ये सकरे से क्या कर रही है, यहाँ पे सकरे से घिरी हुई है और अंदर काफी हद तक यहाँ पे जलाशय देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान दो, लेगून किसी समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। यहाँ पे महासागर है और महासागर क्या हुआ, जमीन को तोड़ के एक यहाँ पे जल क्षेत्र बना दिया, उथला जल क्षेत्र बना दिया है। समझ में आ गया? जो किसी पतली स्थलीय पेटी द्वारा थोड़ा बहुत या पूरा अलग होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जमीन के द्वारा क्या होता है, समुद्र से यह अलग हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है, जो क्या कर रहा है, समुद्र या महासागर से इस जल क्षेत्र को अलग कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा निक्षेपण के कारण मिट्टी जम जाता है, तो जिसे लेगून झील भी कहते हैं। समझ में आ गया? और जब इसमें पानी आता जाता रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लेगून कहते हैं। अगर आप भारत के मानचित्र पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं कहीं ऐसा ऐसा आपको डिजाइन दिखाई देगा। तो ये वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, लेगून होता है। समझ में आ गया? लेगून जब क्या होता है, अपने पतले पट्टी द्वारा महासागर से अलग हो जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या होता है, जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ निक्षेप लेके बहती। निक्षेप यानी कि जो कचरा होता है आके जमा हो जाता है। कचरा जमा होने के कारण ये वाला भाग जो है सागर महासागर से अलग हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।